लुधियाना की सर्द रातें हमेशा से रहस्यमयी रही हैं। फरवरी 2025 की एक ऐसी ही ठंडी रात, जब हवा में सन्नाटा पसरा था, मनवी मित्तल, जिसे सब लिप्सी कहकर पुकारते थे, अपने पति अनोख मित्तल के साथ एक रेस्तरां से लौट रही थी। 35 साल की मनवी एक साधारण औरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान लिपटी रहती। वह अनोख के बिजनेस में हाथ बटाती, घर संभालती और उनकी 8 साल की बेटी को प्यार से गोद में भी खिलाती। अनोख एक व्यापारी और आम आदमी पार्टी का नया नया कार्यकर्ता। बाहर से तो वफादार पति लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर जहर घुल चुका था। मनवी को कभी शक नहीं हुआ। वह जानती थी कि अनोख का अफेयर चल रहा है, प्रतीक्षा नाम की उसकी कर्मचारी से। 4 साल से ये सिलसिला चला आ रहा था। मनवी ने कई बार अनोख से कहा, अनोख, ये गलत है, हमारी बेटी है, हमारा घर है, प्रतीक्षा को छोड़ दो वरना। लेकिन अनोख का दिल पत्थर बन चुका था। प्रतीक्षा 24 साल की खूबसूरत लड़की, अनोख को सपनों का राजकुमार मानती। वह अपनी शादी तोड़ चुकी थी अनोख के वादों पर। कहा, मैं मनवी को छोड़ दूंगा, हम शादी करेंगे। लेकिन अप्रैल में प्रतीक्षा की शादी तय हो गई थी। अब समय कम था। अनोख ने फैसला लिया, मनवी को रास्ते से हटाना होगा। पिछले 2 प्रयास नाकाम हो चुके थे। एक बार जहर का इंजेक्शन, जो किसी डॉक्टर की पत्नी से लाने की कोशिश की, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। दूसरी बार भी कुछ ऐसा ही, लेकिन इस बार अनोख ने ठान लिया। उसने अपने पुराने कर्मचारी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी को बुलाया। गोपी ने 4 बेरोजगार लड़कों को ढूंढा। अमृतपाल उर्फ बल्ली, गुरदीप उर्फ मान, सोनू सिंह और सागरदीप उर्फ तेजी। हर एक को 50,000 रुपये का लालच दिया। कुल 2,50,000। काम साफ करना है, अनोख ने कहा। सबूत मत छोड़ना, लूट का ड्रामा करना। 15 फरवरी की रात, रेस्तरां में डिनर के बाद अनोख ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। मनवी और वह नाच रहे थे। ये उनका आखिरी खुशहाल पल था। मनवी ने अनोख का हाथ थामा। घर चलें, बेटी इंतज़ार कर रही होगी। वे कार में बैठे। देहलान रोड पर ट्रैफिक कम था, सीसीटीवी कैमरे ना के बराबर। अनोख ने सिग्नल दिया, हेडलाइट्स डिपर की। पीछे से गोपी की कार आ गई। अनोख ने कार रोकी, कहा, मुझे पेशाब आया है। वह बाहर चला गया। मनवी अकेली बैठी, फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। तभी हमला हुआ। 5 हत्यारे लपके, चाकू तलवारें चमक रही थीं। मनवी चीखी, अनोख, क्या हो रहा है? लेकिन अनोख ने खुद पर हल्की खरोंचें की, ड्रामा रचने के लिए। हत्यारों ने मनवी पर 30 से ज़्यादा वार किए। सिर पर 10 गहरी चोटें। खून की होली छूट गई। वह तड़पी, पुकारती रही, बेटी, अनोख, बचाओ। लेकिन अनोख दूर खड़ा था, नशे का बहाना बनाने के लिए। चोरों ने कार, गहने, फ़ोन लूट लिए, सब प्लान के मुताबिक। मनवी की आखिरी सांसें निकली जब एक ढाबा मालिक ने चीखें सुनी। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने सिर हिला दिया, मृत्यु हो चुकी है। सुबह अनोख ने पुलिस को फ़ोन किया, लुटेरे थे, नशा चढ़ा दिया था मुझे। मनवी, वह इतना कहकर रोने लगा, लेकिन आंसू नकली थे। मनवी का चाचा कृष्ण गर्ग सवाल उठाने लगे, अनोख को सिर्फ हल्की चोटें, मनवी पर इतना अत्याचार? नशे का कोई निशान नहीं उसके खून में। परिवार में डीएमसीएच के बाहर धरना दिया, कातिलों को फांसी दो, चीखें गूंजी। पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल ने जांच शुरू की। अनोख के बयान बदलते गए। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग्स, सब कुछ उजागर हो गया।
प्रतीक्षा की शादी का दबाव, अनोख के वादे, हत्यारों के पैसे, सब सामने आ गया। 17 फरवरी को गिरफ्तारियां हुईं। अनोख, प्रतीक्षा, गोपी और चारों हत्यारे कोर्ट में पेश हुए। प्रतीक्षा ने चिल्लाया, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन सबूत बोलते थे। मनवी की बेटी, वो मासूम, अब अनाथ। चाचा कृष्ण ने कहा, मनवी ने कभी बुरा नहीं सोचा, वह सिर्फ प्यार चाहती थी। अनोख की आंखों में अब पछतावा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जेल की सलाखों के पीछे वह सोचता, प्रतीक्षा के लिए ये कदम क्या मिला। मनवी की मौत ने लुधियाना को हिलाकर रख दिया। एक औरत का विश्वासघात, प्यार का कत्ल, सड़कों पर बहते खून की कहानी जो चेतावनी है, मोहब्बत कभी हत्या नहीं बननी चाहिए। मनवी आज भी मुस्कुराती है, स्वर्ग से देखती हुई कहती है, बेटी मजबूत बनना। लेकिन वो चीखें, वो तड़प कभी ना भूलने वाली। न्याय मिलेगा, लेकिन दर्द, दर्द, दर्द वो तो हमेशा रहेगा।